नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं आपके साथ तनिष्का जैन। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका खारिज। उद्धव ठाकरे इतनी बड़ी बगावत से वाकई में थे बेखबर। मेडिकल सीट अखिल भारतीय कोटे में लाने के प्रस्ताव के विरुद्ध डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक दुर्व्यवहार होने की स्थिति में ही SC/ST एक्ट लागू होगा, अदालत। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से किया नई सैन्य भर्ती पॉलिसी को रिव्यू करने का आग्रह, कहा अग्निपथ योजना युवाओं के लिए हानिकारक। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की याचिका को शुक्रवार यानी आज खारिज कर दिया है। इस याचिका में 2002 के गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को SIT से क्लीन चिट मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खनविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लीन चिट दे दी थी। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के विद्रोह से अब महाविकास आघाड़ी सरकार का अस्तित्व खतरे में है। जो भी हो, अब एक बार फिर फोकस अतीत पर भी है और उससे उत्पन्न कुछ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि जब इतना बड़ा विद्रोह हो रहा था तो मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी। इस बगावत में पार्टी पर उद्धव ठाकरे की पकड़ और शिवसेना के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी अपने बागी विधायकों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट की 50% सीट तथा शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान की सभी सीट इस साल से अखिल भारतीय कोटे के लिए तय करने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर इसे लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर के PG उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ जो मामूली सीट है वह और घट जाएंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जाति सूचक दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि कथित दुर्व्यवहार एक इमारत के तहखाने में किया गया था, जहां से पीड़ित और उसके सहकर्मी ही मौजूद थे। वर्ष 2020 में हुई कथित घटना में रितेश पायस ने एक इमारत के तहखाने में मोहन को जाति सूचक गाली दी थी, जहां वह अन्य लोगों के साथ काम करता था। सभी कर्मचारियों को भवन मालिक जय कुमार R नायर ने काम पर रखा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से अग्निपथ योजना की समीक्षा करने का आग्रह किया और कहा कि नई सैन्य भर्ती पॉलिसी युवाओं और देश के लिए हानिकारक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, अग्निपथ योजना हमारे युवाओं और देश के लिए हानिकारक है। 4 साल की सेवा के बाद उन्हें भूतपूर्व सैनिक कहा जाएगा और उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल आज के बुलेटिन की खबरों में बस इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट। धन्यवाद।